हरियाणा कांग्रेस में बड़े उलटफेर की तैयारी कर रहे राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे सकते हैं झटका और बहुत जल्द करने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष का ऐलान। जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर से उबाल पर है। विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद में 6 महीने से लंबित नेता प्रतिपक्ष की घोषणा अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। मगर इस बार मामला सिर्फ पद की घोषणा भर का नहीं है, बल्कि पूरे संगठनात्मक संतुलन और गुटिये राजनीति के भविष्य की दिशा तय करने का भी है। क्योंकि काफी समय से हरियाणा के अंदर गुटबाजी वाली राजनीति देखी गई और जिसका नुकसान यहां पर कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिखाई दिया। कांग्रेस हाईकमान इस वक्त दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। एक ओर उसे राज्यसभा चुनाव में हुड्डा का समर्थन चाहिए, तो दूसरी ओर वो ये भी जताना चाहता है कि हरियाणा कांग्रेस केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक सीमित नहीं है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के लिए हुड्डा के करीबी मगर राजनीतिक रूप से निष्प्रभ डॉक्टर रघुवीर कादियान को आगे लाया जा रहा है। ये एक पावर बैलेंसिंग मूव कह सकते हैं, जिसमें नेतृत्व की कमान तो हुड्डा खेमे को ही दी जाएगी, लेकिन चेहरा जरूर बदलता हुआ दिखाई देगा। राजनीतिक रूप से यह भी तय माना जा रहा है कि हुड्डा को दोबारा नेता प्रतिपक्ष बनाना कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस इस पर दोहरी रणनीति बनाने का काम कर रही है। पार्टी उनके नेतृत्व में 3 चुनाव लगातार हार चुकी है और इस परिप्रेक्ष्य में हाईकमान एक नया संदेश देना चाहता है कि पार्टी अब एक चेहरे के बजाय एक संस्था के रूप में कार्य करेगी। अगर गुटबाजी की बात करें तो अशोक अरोड़ा और चंद्रमोहन जैसे नाम साइडलाइन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो या तो किसी अन्य राजनीतिक धारा से जुड़ाव रखते रहे हैं या फिर किसी दूसरे गुट के प्रति निष्ठावान रहे हैं। चंद्रमोहन की कुमारी शैलजा से नजदीकी है और अरोड़ा का इनेलो बैकग्राउंड रहा है, तो दोनों ही कांग्रेस के जाति और सामाजिक समीकरणों में जोखिम पैदा कर सकते हैं। इसलिए अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा भारी दिखाई दे रहा है। अब जब राज्यसभा की 2 सीटें 2026 में खाली होने जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास में 1 सीट पाने का सुनहरा मौका है, इसके लिए उसे हुड्डा जैसे कद्दावर नेता की जरूरत पड़ेगी जो विधायकों को संगठित रख सके। तो ऐसे में हुड्डा को नाराज भी नहीं करना है और नेतृत्व में बदलाव का संदेश भी देना है। तो इस 2 तरफा रणनीति का सबसे सुरक्षित रास्ता ये है कि रघुवीर कादियान को ही नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंप दी जाए। और ये फैसला न सिर्फ कांग्रेस संगठन में संतुलन लाएगा, बल्कि आने वाले निकाय और लोकसभा चुनावों की रणनीति में भी स्पष्टता देगा। ये भी तय हो जाएगा कि अगर पार्टी अब एक चेहरे पर ही निर्भर रही तो आगामी चुनावों में उसे और भी ज़्यादा नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में बहुत जल्द अब नेता प्रतिपक्ष के कमान पर, नेता प्रतिपक्ष के नाम पर यहाँ पर मोहर लगने वाली है। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।